हेलो यस, तो हम लोगों ने पिछला अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा बहुत चैप्टर बचा था, वो भी हम बता देंगे। जो कि हमारे चैप्टर का नाम था इंडियन एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल। तो हम लोग का जो टॉपिक बचा था वो क्या था, रिफॉर्मर्स एज एजुकेटर। तो जो ज़्यादातर रिफॉर्मर्स थे इस एज के, वो जुड़े हुए थे कि उन्हें क्या करनी थी, शिक्षा को आगे बढ़ाना था कुल मिला के। तो जैसे कि रिफॉर्मर्स हुए कौन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या करवाया, स्कूल और इंस्टीट्यूशन खुलवाए हायर लर्निंग के। क्योंकि ये लोग मानते थे कि अगर हम लोग सोसाइटी के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर रिफॉर्म जो सुधार है, समाज में सुधार है, वो ला पाना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से इन्होंने क्या करवाया, इंस्टीट्यूशंस खुलवाए, सरकारी स्कूल, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं बड़े हायर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन हब्स बनवाए, जैसे कि कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज वगैरह, ये सब खुलवाए। तो ये सारी पिक्चर है राजा राम मोहन राय की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, स्वामी विवेकानंद की और सर सैयद अहमद खान की। तो अलग अलग जगह पे कौन कौन से किसने किसने इंस्टीट्यूशन खुलवाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टू प्रमोट एजुकेशन, तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इंडियंस आगे आए। जैसे कि सर सैयद अहमद खान को ज़रूरत लगी कि मॉडर्न एजुकेशन मुस्लिम्स के लिए, तो उनके लिए लगी, तो फिर उन्होंने सेटअप कर दिया क्या, बहुत सारे स्कूल सेटअप किए। और उन्होंने बहुत सारे जो साइंटिफिक वर्क थे, वो ट्रांसलेट करके उर्दू में करवा दिए। और उनकी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट ये भी थी कि इन्होंने एक कॉलेज खुलवाया था, कहाँ पे, अलीगढ़ में। मुझे लिखा है कॉलेज, तो ये कॉलेज इन्होंने अलीगढ़ में खुलवाया था। इट इम्पार्टेड एजुकेशन इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड टेक्निकल सब्जेक्ट इन इंग्लिश। स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम टू स्टडी हियर। दिस कॉलेज नाउ कॉल्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो दुनिया भर, इंडिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे लोग अलग बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। साइंस, ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश में। तो फिर अब इस कॉलेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू के नाम से जानते हैं। और बड़ौदा में क्या हुआ था, बड़ौदा के बारे में बात करते हैं। इन द प्राइमरी स्टेट ऑफ बड़ौदा देयर आर ग्रेट प्रोग्रेस इन एजुकेशन। तो वहाँ पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई थी एजुकेशन की, क्योंकि वहाँ के जो महाराजा, तो वहाँ के जो महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड थे, तो उन्होंने क्या करवाया था, उन्होंने फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन करवा दी बच्चों के लिए। मतलब जैसे आजकल आप लोग देखते हैं सरकारी स्कूल, तो वैसे ही उन्होंने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी आपको पता ही है 8 क्लास तक के लिए कंपलसरी करा दी सबके लिए बड़ौदा में। और उन्होंने बहुत सारे सेंटर खुलवाए हायर हायर लर्निंग के, जैसे कि बड़ौदा कॉलेज एंड काला भवन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने 1880 में, सोचिए कितने सालों पहले खुलवा दिया था। टू एनकरेज हिज पीपल टू रीड, कि वो उनके लोग क्या हो सकें, पढ़ सकें। सैयदजी राव अमेरिकन लिबरेरियन नेम्स एम ए बॉर्डन फॉर इम्पार्टेड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इन आर्ट्स। तो वहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे इंग्लिश मीडियम में, आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टडीज, फाइन आर्ट्स, नर्सिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और हिज ड्रीम वाज फुलफिल आफ्टर हिज डेथ व्हेन बड़ौदा कॉलेज डेवलप इनटू महाराजा सैयद राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। तो अब इनका सपना पूरा होने के लिए क्या किया गया, इनकी मृत्यु के बाद बड़ौदा कॉलेज को और डेवलप किया गया। और उसमें आज उसका नाम क्या है, महाराजा सैयदजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के नाम से जानी जाती है। तो ये बड़ौदा के अंदर उसको रिफॉर्मेंट्स किए गए थे। नेशनल एजुकेशन, तो हम लोग अब बात करेंगे नेशनल एजुकेशन के बारे में। एनलाइटेड इंडियंस ऑल्सो प्लेड लीडिंग रोल इन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो समझदार जो व्यक्ति थे, जो बहुत समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया कि इंडिया के अंदर एजुकेशन फैल पाई। तो वो लोग गवर्नमेंट से आर्ग्यू करते थे और उनसे कहते थे, सरकार से कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आप एजुकेशन के ऊपर खर्चा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस खुलवाइए। और क्योंकि वो लोग ऐसा नेशनल एजुकेशन सिस्टम की प्रणाली बनाना चाहते थे जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई प्रणाली से अलग हो। अ, और इसमें 2 लीडर बहुत बड़े उभर के आए, जिनका नाम क्या था, जो कि जिन्होंने इंडियन एजुकेशन को आगे बढ़ाया, जिनका नाम था महात्मा गांधी, दूसरे थे रवीन्द्रनाथ टैगोर। और गांधी जी के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे, वो अगेंस्ट थे किसके, वेस्टर्न एजुकेशन के। और उन्हें लगता था कि ऐसी एजुकेशन जे हमारी जो इंडिया के इतिहास है उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें ही वांटेड टू एजुकेट दैट इंडियन। तो वो ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं, जब वो अपने अपने बारे में पढ़ें, अपने पास्ट के बारे में पढ़ें, तो उन्हें प्राउड हो अपनी एजुकेशन के माध्यम से कि हमारा पास्ट कितना अच्छा था। और ही वैल्यूड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो वो
व्यवहारिक ज्ञान की ज़्यादा महत्व देते थे, ना कि मतलब कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो व्यावहारिक ज्ञान होता है, उसमें ज़्यादा उनकी रुचि थी। और वो चाहते थे कि सभी जो स्टूडेंट हैं, वो सीखें क्या, क्राफ़्ट सीखें। तो वो खुद अपने लिए कुछ जैसे कि कोई मतलब कला सीखें, जिससे कि वो अपना जो गुज़ारा है, वो आराम से खुद कर सकें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ही वांटेड टू लर्न अ क्राफ्ट, ऐसी कला सीखें जिससे कि वो सेल्फ सफिशिएंट, डेवलप सेंस ऑफ डिग्निटी फॉर लेबर, यानी कि ऐसा काम कर सकें। और वो ये भी मानते थे कि दिस ही बिलीव्ड वुड लीड टू डेवलप ऑफ बॉडी। इससे क्या होगा, इंसान के शरीर का विकास होगा, मन का विकास होगा और उसकी आत्मा का विकास होगा। यही था। नाय तालीम, नई तालीम, सॉरी, गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे। और रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते थे इसके बारे में? अनदर एडवोकेट ऑफ एजुकेशन, बात रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दूसरे जो वक्ता थे एजुकेशन के, वो कौन थे? हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में खुलवाई। और वो चाहते थे जो बेस्ट एलिमेंट है किसके, वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन के, दोनों निखर के आए, एक ऐसी प्रणाली चाहते थे। और इनके यहाँ पे शांति निकेतन पर जो बच्चे थे, उन्हें क्या सिखाया जाता था? आर्ट, म्यूजिक, डांस कोर्सेज़ सिखाए जाते थे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। और कैसे-कैसे साइंस जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, उसका ग्रोथ हुई। कैसे-कैसे साइंस ग्रोथ हुई इंडिया में। तो जो बहुत सारे इंडियंस थे, वो बिलीव करते थे, वो बिलीव दैट द नेग्लेक्ट ऑफ साइंस वाज़ द मेन कॉज़ ऑफ द इंडियाज़ बैकवर्डनेस। तो बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जो कि मानते थे कि हम लोगों ने साइंस को नेग्लेक्ट कर दिया, और यही कारण है जिसकी वजह से इंडिया इतना पिछड़ा हुआ है। और दे पुश्ड फॉर सेटिंग अप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो उन्होंने क्या किया, पुश किया कि अलग-अलग डिपार्टमेंट खोले जाएँ साइंस के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सम ऑफ देम सेट अप साइंटिफिक सोसाइटी फॉर पॉपुलराइज साइंस। तो उन्होंने, बहुत से लोगों ने साइंटिफिक सोसाइटीज़ खुलवाई। और जैसे कि अलग-अलग एग्ज़ाम्पल दिए जाएँगे यहाँ पे अब। महेंद्र लाल सरकार फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस इन 1876। तो इन्होंने ये यूनिवर्सिटी वगैरह खुलवाई इन्होंने। और इट बिकेम अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस इन 1920s। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएटेड वाज सेटअप। तो 1920 में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशंस भी सेटअप कर दी गई। और दुनिया जो कंट्री के अलग-अलग पार्ट के जो लोग थे, वो यहाँ पे आए और एक दूसरे की विचारधाराओं, या फिर हम लोग बात करें विचारों को, एक दूसरे के साथ चेंज किया। सम ऑफ द लीडिंग इंडियन साइंटिस्ट ऑफ दैट दिस पीरियड वाज सीवी रमन। उस समय के जो मेन साइंटिस्ट थे, जो पॉपुलर साइंटिस्ट थे, कौन-कौन थे? सीवी रमन, जेसी बोस, एसएन बोस, मेघ मेघनाद साहा एंड बीरबल सैनी। तो ये सब उनकी पिक्चर्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया, और यहीं पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। शायद मेरी शायद बीच-बीच में फ्लक्चुएट कर दिया मैंने, तो उसके लिए सॉरी पहले से। और मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ, हिस्ट्री या फिर दूसरे सब्जेक्ट के। तब तक के लिए धन्यवाद।